नमस्कार दोस्तों आपने सुना होगा इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर हमने बनाई है। दिमाग तेज करने के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सुबह जल्दी उठिए और बादाम खाइए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग तेज होने का मतलब ही नहीं समझते। जब भी आप सुनते हो कि वो लड़का बड़ा तेज है, वो लड़की बड़ी तेज है, तो आप में से अधिकतर लोग यही सोचते हो कि या तो वह बंदा पढ़ाई में तेज है या फिर बात करने में तेज है। लेकिन दोस्तों तेज होने का मतलब बिल्कुल अलग है। इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ इसको पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा कि यार मैं अपने आप को तेज कैसे बनाऊं। तो दोस्तों तेज बनने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि तेज दिमाग का मीनिंग यानी मतलब क्या होता है। तेज दिमाग का मतलब है ज़्यादा इंटेलिजेंट होना। और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? दोस्तों इंटेलिजेंट दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किसी भी चीज़ को या क्वालिटी को अच्छी तरह से फटाफट एक्यूरेटली तरीके से सीखना और इस सीखे हुए नॉलेज को फ्यूचर में यानी भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर सही ढंग से सही जगह पर काम में लेना। यानी कि अगर आपने इन दोनों चीज़ों में महारत हासिल कर ली कि सीखना क्या होता है और उसको काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपके बारे में यही बोलेंगे कि यार यह बंदा है ना भाई सबसे इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज़ को सीखना और काम में लेना सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन यही वो दो चीज़ है जो सक्सेसफुल यानी कामयाब लोगों को एक नॉर्मल व्यक्ति से अलग बनाती है। तो इस वीडियो की एक भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है, ध्यान से सुननी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीखने के बारे में कि क्या सीखें और कैसे सीखें। दोस्तों अगर आप सब कुछ सीखना चाहोगे तो कुछ भी ठीक तरीके से नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि दुनिया का हर तरह का टैलेंट, हर तरह का ज्ञान मैं अपने दिमाग में भर लूँ और फिर मैं इंटेलिजेंट कहलाऊँगा, तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप बेवकूफ़ हो। दोस्तों एक बात का आप जवाब दो, आपने अपनी लाइफ में जितने भी बड़े लोगों का नाम सुना है, उन बड़े लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया है? आपको शायद ही कोई ऐसा सक्सेसफुल इंसान मिलेगा जिसने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो और उसी बंदे ने म्यूज़िक के अंदर भी ऑस्कर अवार्ड जीता हो और उसी बंदे ने कोई साइंटिफिक आविष्कार किया हो। दोस्तों जो फुटबॉल प्लेयर है उसने पूरी ज़िंदगी मैदान में पसीना निकाला है। जिस बंदे ने म्यूज़िक में ऑस्कर अवार्ड जीता है उसने दिन रात सिर्फ म्यूज़िक में ही लगाया है। जिस बंदे ने किसी नई साइंटिफिक चीज़ का आविष्कार किया है उसने हमेशा अपना टाइम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ही लगाया है। तो दोस्तों यही वो चीज़ है जो उनको उनके फील्ड में एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। दोस्तों इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि अपनी स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप करने वाला ही इंटेलिजेंट कहलाता है। दोस्तों हर वो बंदा जो किसी भी फील्ड के बारे में औरों से ज़्यादा जानता हो, औरों से ज़्यादा करके दिखा सकता हो, वही असली इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है दोस्तों, जब हम टीवी में क्रिकेट देखेंगे तो सोचेंगे कि बस मुझे तो यार क्रिकेटर बनना है, और एक साल बाद आपका कोई फ्रेंड साइंटिस्ट बन जाता है तो आप सोचेंगे कि क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है, अब तो मुझे साइंटिस्ट बनना है। फिर कुछ समय बाद आपका कोई दोस्त कोई सक्सेसफुल वेबसाइट बना देता है
तो फिर आप सोचते हो कि अब तो मुझे वेबसाइट ही बनानी है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस होने के लिए अपने करियर का, अपने फील्ड का डिसीजन एक बार ही सोच समझ कर लिया जाता है। और आपने एक बार जैसा भी डिसीजन ले लिया, फिर आपको उसे कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों कि अगर आपने हमेशा अपना टारगेट, अपना डायरेक्शन किसी एक चीज़ की तरफ आप रखोगे, तो आप उसमें निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बन जाओगे। और इंटेलिजेंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो दोस्तों, अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको सब कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा होगा, जिससे आपको वह रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग सीखनी है, तो मरते दम तक हर समय आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है और कोई दूसरी चीज़ नहीं करनी है, और दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है मेरे पास। और ऐसी ही सोच अगर आपको अपनी एक्टिंग को दिन प्रतिदिन सुधारना है, और अगर आपका सपना एक डॉक्टर बनना है, तो आपको हर समय, हर हाल में यही सोचना है कि मेरे लिए डॉक्टर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्टर वाली इंटेलिजेंस पर ही ध्यान देना है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक लोहे की कील आगे से जितनी नुकीली होगी, उतनी ही आसानी से वह दीवार के अंदर चली जाएगी। कील के नुकीले सिरे का मतलब है आपका जो भी फील्ड है, जो भी टारगेट है, आपको उस पर ही ध्यान देना है, उसी को साफ करना है, उसी को परफेक्टली तरीके से सीखने की कोशिश करना है। तो जब आप यह डिसाइड कर लो कि आपको सीखना क्या है, तो फिर बात आती है उसके बाद कि इसको सीखेंगे कैसे। तो दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड में आप ये देखो कि आपसे पहले उस फील्ड में कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, और उन सब लोगों में टॉप के इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन कौन हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेटर बनना है, तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको सब पता रहता है कि कौन सी बॉल पर कौन सा शॉट मारना है, किस तरह मारना है। तो अब आपने ये देखना शुरू किया कि क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़े बड़े क्रिकेटर, प्लेयर कौन कौन से हैं, और उनमें से एक नाम निकल कर आता है, जैसे सचिन तेंदुलकर। अब आपको सचिन तेंदुलकर की तरह पावरफुल बैट्समैन बनना है, तो आप उनके जो पुराने मैच है वो देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वह अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रखते हैं, उन्होंने किस किस प्रॉब्लम का सामना किया है, और उन सभी प्रॉब्लमों को कैसे सोल्व किया है, उन सबको आपको जानना है। इस तरह से आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी जो आपको अपने फील्ड में जानना बहुत ज़रूरी है, और वही बातें आपको इंटेलिजेंट बनाती है। क्योंकि हो सकता है आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, उसको आपको बहुत जगह से सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, सीखने के हजारों तरीके हैं, पर कुछ भी सीखने से पहले यह अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 50 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 किताबें अच्छे से रीड करनी है, यानी पढ़नी है। यकीन मानिए आप एग्ज़ाम निकाल दोगे, क्लियर कर लोगे। यह तरीका होता है सीखने का। और सीखने में ज़रूरी चीज़ क्या होती है दोस्तों? मेमोरी, यानी कि याददाश्त। यदि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है, तो दोस्तों जब आप यह जान जाओगे कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो आप 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे। बाकी के 50% इंटेलिजेंट आप तब बनोगे जब आप उस सीखे हुए कार्य को ठीक तरीके से अप्लाई करोगे, यानी काम में लोगे। जब आपको प्रॉपरली तरीके से ये लग जाएगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब इसका यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने आप को वर्तमान में रखना है।
आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की है, लेकिन आपका ध्यान आपके पुराने रिजल्ट पर, जो खराब गया था, उस पर जा रहा है। या आपको लग रहा है कि रिजल्ट डाउन हो गया तो घर वाले गुस्सा हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों, आप में वह कैपेबिलिटी है, लेकिन आप उस टाइम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी जब आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, तो दोस्तों, क्या आपको कोई इंटेलिजेंट बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, आपको प्रेजेंट टाइम में रहना है और आपको हमेशा यही सोचना है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा। ये सब मैं बाद में देख लूँगा। मुझे इस समय अभी इस काम पर फोकस करना है जो मैंने शुरू किया है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर पाओगे। और जब आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यह महसूस करो कि जिस प्रॉब्लम में आप अभी हो, उससे निपटने के लिए आपने बहुत पहले से ही ईमानदारी से बहुत मेहनत की है। आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दोगे। ऐसा करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि कॉन्फिडेंस आने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि उस वक्त की असफलता आपको आने वाले टाइम के लिए ज़रूर तैयार करके जाएगी। और इस तरीके से आप अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम को शुरू में ही जितना आप सॉल्व कर दोगे, उतना ही फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है, प्रॉब्लम की साइज भी बढ़ती है। जब भी आप अपने नॉलेज को यूज़ करते टाइम अटक जाओ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको वापस से प्रैक्टिस के मोड पर जाकर उस चीज़ को वापस से सुधारो। दोस्तों, ध्यान रखना, सीखना और उसको काम में लेना, यह दोनों प्रक्रिया हमेशा पैरेलल ही चलती है, समानांतर ही चलती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीखने के बाद कुछ भी नहीं सीखोगे। इसीलिए जब भी आपको लगे कि मेरी ट्रेनिंग में, मेरी ग्रोथ में कोई कमी रह गई है, तो आपको फिर से अपनी लर्निंग को और मजबूत बनाना है। तो दोस्तों, मेरी बात सुनकर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई खूबी है जो सिर्फ आप में है और किसी में नहीं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप भी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। आपको उस चीज़ को और बढ़ाना है, निखारना है, सीखना है। और अगर आपने अपने अंदर अभी तक कोई खूबी नहीं ढूंढी है, तो एक चीज़ को फिक्स करो, उसे सीखो और सही तरीके से काम में लो। और जब इंटेलिजेंट बन जाओ, तो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।